वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों की जिंदगी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से संकट में पड़ गई। कई महीनों से वेतन न मिलने से कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। इनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग की तरफ से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बड़े घोटाले की आशंका। कर्मचारियों की मेहनत का हिस्सा आखिर किसने खाया? जिले में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा। लगातार कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कई बार शिकायत की, जिसके बाद जिला चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता ने संबंधित एजेंसी को नोटिस भी जारी किया था। अच्छा, तो 14 महीने से छतरपुर जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, जो सेडमेप संस्था है, सेडमेप संस्था के द्वारा छतरपुर में एक एजेंसी बनाई गई। उस एजेंसी के द्वारा सैलरी आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे ये परिवार जो है काफी परेशान हो रहे हैं। काफी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको किसी को 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, किसी को 10 महीने की नहीं मिली, किसी को 14 महीने की नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर छतरपुर सीएमएचओ जो है संदेह के घेरे में भी है, सवालों के घेरे में भी है। जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की थी, जिसमें पता चला सीएमएचओ ने कई बार संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया था। उसमें सीएमएचओ के पत्र में साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका अनुबंध जो है निरस्त किया जाएगा। लेकिन उनका अभी तक कोई अनुबंध निरस्त तो नहीं किया गया और 1 साल का अनुबंध था, लेकिन अभी भी करीब 20 दिन का समय बचा है। नया भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाला है, लेकिन इस तरफ ना तो सीएमएचओ का ध्यान है। यहाँ एक बात और सामने निकल कर आ रहा है, छतरपुर कलेक्टर के द्वारा भी आदेश जारी किया गया था सीएमएचओ को कि जल्द से जल्द इस जो एजेंसी है, संबंधित एजेंसी को निरस्त किया जाए अनुबंध। लेकिन यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी छतरपुर जिले में परेशान हो रहे हैं, लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन छतरपुर प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मामला यही नहीं रुका। नोटिस के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च 2025 को कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता को संबंधित एजेंसी का अनुबंध निरस्त करने के सख्त आदेश दिए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक संस्था पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका। थक हार कर आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक बार फिर मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी आप बीती सुनाई। देखिए, पिछले 5-6 महीने से हमारे पास में लगातार ये ग्राहक पंचायत कार्यालय में इस प्रकार के आवेदन आ रहे थे कि जो यहाँ कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से लगाए गए हैं, जिसमें सेडमेप का भी प्रमुख रूप से नाम आ रहा है कि सेडमेप के द्वारा इनकी ज्वाइनिंग की गई थी। लेकिन अब ये 8,000, 10,000, 12,000 वाले जो कर्मचारी हैं, जिसमें कुक हैं, स्वीपर हैं या 4th श्रेणी के जो लोग हैं, इनका वेतन का भुगतान ना करके इनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग की तरफ से। इस संबंध में इन्होंने अभी जन सुनवाई में आवेदन भी दिया है और सीएमएचओ कार्यालय को भी आवेदन दिया है। तो यहाँ का जो एक रवैया है सीएमएचओ कार्यालय का, जो टाल मटोल करने का जो रवैया है, उसके संबंध में इनकी सहायता के लिए ग्राहक पंचायत की तरफ से हमने भी अपनी मांग रखी है कि ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत न्याय मिलना चाहिए, इनकी तनख्वाहें समय पर मिलना चाहिए और इसमें कोई भी अनियमितता अगर कर्मचारी के द्वारा होती है तो उसका जो प्रतिफल है वो कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। मामला वीडियो के आने के बाद अब कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कलेक्टर के आदेशों की जानकारी ही नहीं है और कई कारणों का हवाला दिया, जबकि इससे पहले वही अधिकारी एजेंसी की लापरवाही पर नोटिस जारी कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब पहले कार्रवाई की बात कर चुके थे तो प्रवक्ता बनकर समय क्यों मांग रहे हैं? देखिए, उनकी सैलरी इन प्रोसेस है। यहाँ से पूरा बजट भेज दिया गया है, सेडमेप के माध्यम से ये प्रक्रिया में है। और मैंने अभी यहाँ पे जो लोग ज्ञापन देने आए थे, मैंने उनको बड़ा पोलाइटली बोला कि 15 से 20 दिन में आ जाएगी, तो 15 से 20 दिन में हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और सैलरी इनका ये पक्का है कि विभाग द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, है ना। तो मैं तो प्रयासरत हूँ। पहले कहीं बजट की प्रॉब्लम थी, फिर कुछ हमारा पोर्टल भी चेंज हो गया, उस वजह से ऐसा डिले हुआ है और ये सैलरी आ जाएगी। सर, कई बार आपने संबंधित एजेंसी को नोटिस भी जारी किया था लापरवाही
हाँ कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था कि ऐसे अनुबंध नहीं हाँ किया जाए। हाँ अब देखना होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही पर मध्य प्रदेश सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या छतरपुर के इन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत। छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का अब जीना दुश्वार हो गया है। सैकड़ों की तादाद में छतरपुर जनसुनवाई पहुंचे हैं। खजुराहो और तमाम जिले के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनको सैलरी दिया जाए। इनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है। क्या 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 नाम है आपका? विजय चंद्र का CSC खजुराहो। क्या दिक्कत आ रही है? 5 माह से सैलरी नहीं आ रही। क्या पता, जब तक सैलरी नहीं आएगी जब तक काम नहीं होगा। अब जब सैलरी आएगी तब काम होगा। डॉक्टर प्रेशर करते हैं, BMO परेशान करते हैं कि लेटर दे देंगे, हटा दिया जाएंगे। अब नहीं होगा। जब तक सैलरी आएगी बाद में काम होगा। अच्छा, ये बताइए कौन एजेंसी है, क्यों नहीं दिया जा रहा सैलरी? पूरी जानकारी। हमें तो CMHO सर द्वारा यही बताया गया कि हम लोग 1/12/2024 से सेडमैप कंपनी में नियुक्त हुए थे। हम वही मान रहे हैं, सेडमैप कंपनी में नियुक्त हुए हैं। अब जब से हम सेडमैप कंपनी में नियुक्त हुए हैं, जब से हमें उस कंपनी से कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जून माह 2025 में कोई वेतन भुगतान नहीं है, ना ही PF जमा हुआ है। हमने भी और कंपनी देखी है, 15 तारीख तक PF जमा हो जाता है, लेकिन इस कंपनी ने कोई भी PF जमा नहीं किया है। हम लोग कर्जे में डूबे हैं भाई साहब। करें तो करें क्या? घर में तनाव का माहौल है, बीवी बच्चे भूखे हैं। हमें भी तो लगभग कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली? अब ऐसी कोई आंकड़ा मैं क्या बता दूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को मिली किसी को नहीं मिली, लेकिन लगभग बहुत कम से कम 400 कर्मचारी तो हैं। CSC खजुराहो से। छतरपुर जिले में 400 छतरपुर जिले में 400 से नहीं आ रही है। ज्यादा कर्मचारी है। जैसे आप लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, CMHO के पास भी गए होंगे, तो क्या कहते हैं? CMHO सर बस आश्वासन दे देते हैं, बोले डल जाएगी सैलरी, बजट दे दिया गया है। अरे तो बजट दे दिया गया तो अब कंपनी को कौन सी निजी बुराई थोड़ी है हम लोगों से? क्या दिक्कत जा रही पेमेंट करने में? ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पेमेंट का बोले पेमेंट नहीं करे। एक दिन में भी पेमेंट हो जाता है। हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि पेमेंट करने में इतना समय नहीं लगता है। या तो फिर ऐसी कंपनी को ही हटा दीजिए जो वेतन नहीं कर रही है, किसी अन्य कंपनी को दीजिए जो समय से वेतन दे और समय से PF जमा करे, जिससे हम लोगों का घर परिवार चल सके। अच्छा, जो एक संस्था है, संस्था ने छतरपुर जिले में एक एजेंसी रखा हुआ है, उनके द्वारा सैलरी नहीं डाली जा रही है। क्यों नहीं डाली जा रही है? अधिकारी नहीं सर, हमें तो अभी ये भी पता नहीं है कि किसके अंडर में काम कर रहा है सर। ये भी पता नहीं है कि किसके अंडर में, अभी तक कोई आदेश नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है। बस बताने के अनुसार ये पता है कि सेडमैप में हम लोग काम कर रहे हैं। जब उससे नहीं हो पा रहा तो हटाइए उसको, किसी और को रखिए। उसका तो अनुबंध 1 साल का था ना। हाँ, हमने सुना है कि अभी 30 तारीख को टेंडर निरस्त हो रहा है, फिर टेंडर होगा। हम लोग का कुछ पता ही नहीं है, वेतन अभी तक मिली नहीं है, नया टेंडर हो रहा है। हम लोग के वेतन का क्या होगा, वो मिलेगी कि नहीं मिली हमें ये भी नहीं पता है। सेडमैप के नीचे एक और कंपनी है, वो जो हम लोग को वेतन के लिए भुगतान के लिए रखी गई है, कटनी कंप्यूटर सिस्टम, उससे भी अभी तक कोई वेतन भुगतान हुआ ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है ना कि भुगतान सेडमैप करेगी या कटनी कंप्यूटर करेगी। मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं। और CMHO सर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते हैं, बस इतना ही बताते हैं। अब क्या CMHO की मिली घर के चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया सर। 3 महीने मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो रहा, घरवाली से लड़ाई हो रही, बच्चे नहीं पाल पाए, क्या करें सर? कुछ कहते हैं तो CMHO की मिली भगत है। यहाँ पे ये तो नहीं सर कह सकते। ये जानते हैं कि CMHO की मिली भगत है जब सैलरी नहीं मिलती। इन्होंने मांग की है आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने। क्या मांग क्या है हमारे सामने है, लेकिन 14 महीना से मेरी वेतन नहीं आई। मैं तो और ज्यादा परेशान हूँ। इनको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग की तरफ से।